कंगना रनावत जैसी लड़कियों को जेड प्लस की सुरक्षा दी जा रही है और वो कल का आया ढोंगी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, उसको भी जेड प्लस ऐसे लोगों को जेड प्लस सुविधा जो दी गई है जो देश के नाम पे धब्बा है, कलंक है। क्योंकि दिल्ली में भी अभी धरना प्रदर्शन हुआ, बेटियों का हुआ था, क्योंकि ये एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा देते हैं। जब बेटियों के सम्मान और अधिकार की बात आई तो इन बेटियों को भी उल्टा सीधा शब्द बोल के उनको भी अपमान किया। जब ये विदेश में जाते हैं तब ये क्यों नहीं कहते कि मैं राम की धरती से आता हूँ, तब ये क्यों कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आता हूँ। क्या इन्हें शर्म आती है राम जी का नाम लेते, क्योंकि इनको पता है। और ये मैं कहती हूँ कि इनको जो विदेशों में पूजा जा रहा है ना, जिस बाबा साहब की वजह से पूजा जा रहा है और गौतम बुद्ध जी की वजह से पूजा जा रहा है, और मैं कहती हूँ कि सजाए मौत होनी चाहिए उनकी, क्योंकि उन्होंने हमारे भाई पे हाथ डाला। उन्होंने गलत जगह विश्वास हाथ डालिया कि बहुजन समाज के बेटा है, इसलिए बहुजन समाज को लड़काने की कोशिश की है। इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। बहुजन समाज की शेरनी की धार, विपक्ष से लेकर सरकार को लगाई लताड़। आज जो हम यहाँ मौजूद हैं, हम जब अम्बेडकर पार्क जो खंडेगढ़ई में है उसमें आज जो मौजूद हैं हम इसलिए मौजूद हैं जो कल हमारा हादसा हुआ। कल हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पे जो जानलेवा हमला किया गया, वो तो बहुजन समाज का प्यार है, उन माओ का आशीर्वाद था जो हमारे भाई को कुछ भी नहीं हुआ। यदि भाई को अगर कुछ भी होता तो मैं उनको चेतावनी से कह सकती हूँ, यदि भाई को कुछ भी होता तो हम 2 अप्रैल का दिन और भीमा कोरेगांव का दिन दोहराने में हमें समय नहीं लगता। क्या लग रहा है आपको, कौन है इसके पीछे, कौन दबाना चाह रहा है बहुजन समाज की आवाज? ये विपक्षी लोगों का काम है, और मैं खुल के बोलूं तो ये बीजेपी का ही काम हो सकता है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। क्योंकि जो हमारे नेता हैं, क्योंकि वो नेता नहीं एक बेटा के तौर पे काम करते हैं, जो 85% बहुजन समाज के नेता हैं जो शोषित पीड़ितों की आवाज उठाते हैं, 85% जो बहुजन समाज है, तो ये चाहते ही नहीं है कि वो लोग आगे काम करें और जब समाज की आवाज उठाए, क्योंकि इससे ये बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। क्योंकि जो हमारे भाई हैं जो हमारे लिए आवाज उठाते हैं, जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष बीजेपी सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी हैं वो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर जी जो हैं, जो उनकी पार्टी है, वो तो उल्टा फायदा पहुंचा रही है बीजेपी को, क्योंकि बहन जी का वोट काट रहे हैं वो तो। ये गंदी बीजेपी हमला क्यों कराएगी? ये गंदी मानसिकता सोच वाले लोग हैं। ये कुछ भी बोल सकते हैं अपनी राजनीतिक की खेल में। ये तो अपनी राजनीतिक की खेल में हम बेटियों को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी अभी धरना प्रदर्शन हुआ, बेटियों का हुआ था। क्योंकि ये एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा देते हैं। जब बेटियों के सम्मान और अधिकार की बात आई तो इन बेटियों को भी उल्टा सीधा शब्द बोल के उनको भी अपमान किया। तो ये तो हमारे बहुजन समाज के नेता हैं जो हमारी आवाज उठाते हैं, तो ये उनको भी बुरा भला बोलते हैं। और ये तो बोलेंगे ना, अपना पक्ष तो सामने रखेंगे, पर माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में बैठकर वहाँ के राष्ट्रपति के साथ भोजन कर रहे हैं। यहाँ तक कि और दूसरे की घरवाली को खुश करने के लिए डायमंड की रिंग भी दी जा रही है। अपने परिवार तो उन पर संभाल नहीं जा रहा, अपनी घरवाली तो उन पर संभाल नहीं जा रही, दूसरों की बीवियों को खुश करने में वो लोग लगे हुए हैं। उन पे अपना देश तो नहीं। मैं कहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि दुर्भाग्य इस देश का, प्रधानमंत्री मोदी जो है इस देश का, क्योंकि जो इंसान इस घर पर अपना वो तो कहते कि मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा न परिवार है न घर है, मैं एक सन्यासी हूँ, जब चाहूंगा जब झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो एक चाय वाला हूँ, मैं एक चौकीदार हूँ। आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कहा। मैं कहती हूँ कि काश बाबा साहब की कृपा से ऐसी वकील में बन जाऊं जो लाखों करोड़ों के कपड़े में पहनकर मैं कह सकता हूँ कि झोला उठा के चल। मैं तो आपसे भी कहूंगी कि आपको भी ऐसा बन जाना चाहिए जो कह दो आप कि भैया हम तो झोला उठा के चल देंगे, हम तो फकीर हैं। लाखों कपड़ों पहनकर, लाखों के जूते पहनकर ये कहते हैं कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। वाह, ये कौन सी राजनीति है? ये सिर्फ राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, ये सिर्फ देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। आज भी हमारा देश, मैं कहती हूँ जो हमारे जो पिछले जब पुराने समय में जो अंग्रेजों ने हम पे शासित किया, उनसे भी ज्यादा अत्याचार तो ये बीजेपी सरकार कर रही है अब इस समय। क्योंकि जो अत्याचार हो रहा है ना, इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। किस तरीके का अत्याचार हो रहा है? देख ही रहे होंगे आप दिन पर दिन हमारी बहनों की, जहाँ ये बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटियों पे, महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है, गैंग रेप होते हैं, पर उन पे ये क्या करती है बीजेपी सरकार? बिल्कुल चुपचाप बैठी है, कोई भी एक्शन नहीं लेती है। यदि कोई भी विपक्ष आदमी अगर इस पे आवाज उठाता है तो उनको भी दबा देने का काम करती है बीजेपी निकम्मी सरकार। आपने कहा कि अत्याचार हो रहा है, लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि हम जो है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। किसने कह दिया?
मैं न्यूज़ देख रही, मैंने तो नहीं देखा। बीजेपी के लोग भी अमेरिका के लोग भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। आदि आप बताइए, ये बोल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में आके राम राम का जब जाप करते हैं, जब ये विदेश में जाते हैं तब ये क्यों नहीं कहते कि मैं राम की धरती से आता हूँ? तब ये क्यों कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आता हूँ? क्या इन्हें शर्म आती है राम जी का नाम लेते? क्योंकि इनको पता है, और ये मैं कहती हूँ कि इनको जो विदेशों में पूजा जा रहा है ना, जिस बाबा साहब की वजह से पूजा जा रहा है और गौतम बुद्ध जी की वजह से पूजा जा रहा है। क्या लग रहा है सरकार सुरक्षा देगी? अगर देगी तो कौन सी सुरक्षा आप चाह रहे हैं कि वो मिलनी चाहिए? Z+। हम चाहते हैं हमारे बड़े भाई को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि कंगना रनावत जैसी लड़कियों को Z+ की सुरक्षा दी जा रही है। और वो कल का आया ढोंगी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, उसको भी Z+। ऐसे लोगों को Z+ सुविधा जो दी गई है, जो देश के नाम पे धब्बा है, कलंक है, ऐसे लोगों को Z+ की सुविधा दी जा रही है। तो ये तो 85% के उभरते हुए नेता हैं, 85% जो समाज है उनकी आवाज उठाने वाले नेता है, उनके बेटा है, तो इनको अभी तक क्यों नहीं Z+ की सुरक्षा नहीं दी गई है? तो हमारी यही मांग है कि हमारे भाई की सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि दोबारा अगर ये कोई ऐसा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदार ये बीजेपी सरकार होगी। हमारी सुनवाई है जल्द से जल्द। हमने आज ज्ञापन भी दिया है सरकार को। अगर सुनवाई होती तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और 2 अप्रैल का दिन हम फिर से दोहरा देंगे, क्योंकि अब इस समय बहुजन समाज जाग चुका है और बहुजन समाज का हर बेटा, हर माँ, हर बहन चंद्रशेखर भाई के साथ खड़ी है। अच्छा, ईद से जस्ट एक दिन पहले का जो हमला है, क्या कहीं ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं है चंद्रशेखर रावण के खिलाफ और आजाद समाज पार्टी के खिलाफ और भीम आर्मी के खिलाफ? कोई ये कहीं बड़ी साजिश तो नहीं है? बिल्कुल, आपने ये सही कहा। ये बीजेपी सरकार का तो काम ही है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम क्योंकि इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहे हैं ना, ईद का दिन और उससे जस्ट पहले। इसका जवाब देती हूँ ना, क्योंकि ये बीजेपी सरकार है ना, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना ही जानती है और ये चाहती है कि जो हमारे मुस्लिम भाई है, जो उनकी आज ईद है, हाँ मैं उनको शुभकामनाएं भी देती हूँ आज ईद की, पर जो ईद है इसलिए हमारे बड़े भाई ने भी कह दिया है, वो कितना भी गंदा राजनीतिक खेल खेल रही है बीजेपी सरकार, पर हमारे बड़े भाई ने भी, और हम इसलिए शांति पूर्वक अपना काम कर रहे हैं। नहीं तो हम इनको दिखा देते कि तुमने जो हमारे भाई, किसको दिखा देते? ये विपक्षी लोगों को, ये बीजेपी सरकार को। इतना जल्दी हो सके उन जो गुनहगार हैं उनको पकड़ा जाए, और ये किसने करवाया है उनको भी पकड़ा जाए। और भाई, अच्छा, जो गाड़ी थी वो बरामद हो गई और 4 संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगी? यही कहूंगी कि उनसे जान से कार्रवाई की जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये किसने करवाया है उन पर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि सजाए मौत होनी चाहिए उनके, क्योंकि उन्होंने हमारे भाई पे हाथ डाला। उनकी छोटी बहनें या उनकी बड़ी बहनें भी हैं, तो हमें दुख है इस बात का, इसलिए हम जो हमारे मन में आएगा हम बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे भाई पे नहीं, वो हमारे सीने पे गोली लगी है, जो हमारे भाई पे गोली चलाई गई। अच्छा, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, आप क्या चंद्रशेखर रावण जी को राखी बांधने जाएंगी? और राखी बांधने जाएंगी तो रिटर्न में क्या गिफ्ट चाहिए आपको? मैं भाई से बस यही चाहूँगी कि आप हमेशा हमारे बीच ऐसे ही रहें, और मैं तो उनकी लंबी उम्र की भी आयु करूँगी, और जो लोग भाई के लिए गलत सोच रहे हैं उनके साथ ही गलत होगा। और राखी की बात रही तो हर माँ और हर बहन उनके साथ है, तो हर भाई की राखी हर बहन की राखी भाई तक जरूर जाएगी। चलिए, हमारे दर्शकों के लिए, TV30 इंडिया के लिए कुछ खास मैसेज दे दीजिए। मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, आप लोगों ने हमारी कवरेज की ऐसे ही आप, क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो तो बिकी हुई मीडिया, उसे गोदी मीडिया भी हम लोग नाम दे चुके हैं, पर आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों की आवाज़ पब्लिक तक पहुंचते। तो हम ये कहूँगी कि आप लोग ऐसे ही समाज में काम करते रहें, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है जो हमारे समाज में जो घटनाएं होती हैं, क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ ऊपर तक जाती है। हमारा केबल नेटवर्क और तमाम OTT चैनल्स पर हम चल रहे हैं, लाइव चल रहे हैं, और गोदी मीडिया से हमारा कोई संबंध नहीं है। जी बिल्कुल, इसलिए तो मैंने आपको बधाई बोला, क्योंकि वो तो गोदी मीडिया, वो तो बिकी हुई मीडिया है, वो कभी नहीं दिखाती है इन चीज़ों को, कितना भी कांड हो जाए, कितना भी अहिंसा वाली बात हो जाए, वो कभी नहीं दिखाएगी। एक बार TV30 इंडिया के दर्शकों से आप अपील कर दीजिए कि जैसा कि आपके भाई चंद्रशेखर रावण जी ने कहा है कि हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और कोई हिंसा नहीं करेंगे, ये बात आप बोल दीजिए। बिल्कुल, मैं सभी बहुजन भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे भाई पे हादसा हुआ, ये बड़ा ही दुख है हादसा, पर हम अपने भाई, जो हमारे भाई का आदेश रहेगा, जो हमारे चंद्रशेखर भाई का आदेश रहेगा, उसी आदेश के अनुसार हम काम करेंगे। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर ही हम काम करेंगे। सभी साथियों को मेरा नमो बुधाए, जय भीम।